सोनू और अनिल दो भाई थे। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। अनिल सोनू का बड़ा भाई था। छोटे मोटे काम करके वो सोनू को पढ़ाया करता था। बहुत गर्मी लग रही है, देखो आइसक्रीम वाला आया है। हम आइसक्रीम नहीं खा सकते छोटे। एक आइसक्रीम ही तो मांग रहा हूँ मैं। अच्छा चल, आगे वाली दुकान से खिलाता हूँ। अनिल अपनी दवाइयों के लिए रखे पैसों को लेकर बर्फ का गोला ले आता है और सोनू को लाकर दे देता है। सोनू बहुत चाव से उस बर्फ के गोले को खाता है और खुश हो जाता है। उसकी खुशी देखकर अनिल भी बहुत खुश होता है। भैया आप भी गोला खाओ ना। नहीं छोटे, तुम ही खाओ। भैया क्या हुआ? अरे कुछ नहीं छोटे, वो पिछली गर्मियों में चोट लग गई थी ना पैर में, वो अभी भी दर्द कर रही है। तो तुम दवाई क्यों नहीं लेते? वो क्या है ना छोटे। समझ गया, वो जो गोला दिलाया था तुमने वो अपनी दवाइयों के पैसे से लिया था ना। अरे कुछ नहीं छोटे, ये दर्द तो थोड़ी देर में चला जाएगा, चल आराम कर लेते हैं। अनिल दर्द से कराह रहा होता है और सोनू उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। सुबह जब सोनू स्कूल जा रहा होता है तो उसे गणेश जी की एक मूर्ति दिखती है। वो उस मूर्ति को देखकर रुक जाता है। मैंने सुना है कि तुम सबके विघ्न हरता हो, सबके कष्टों को हर लेते हो, तो हम गरीबों के कष्टों को क्यों नहीं हरते? क्या तुम केवल अमीरों के बारे में ही सोचते हो? क्या हम जैसे गरीबों के भगवान नहीं हो तुम? मेरा भाई दर्द से करा रहा है। मेरी खुशी के लिए उसने अपनी दवाइयों के पैसे भी खर्च कर दिए। अपने माँ बाप को मैंने कभी नहीं देखा। जब से आँख खोली तो मेरे भाई ने ही मुझे संभाला है, वही मेरे माँ बाप है। मैं उनका दर्द कैसे देख लूं? ये कहकर सोनू गणेश जी के आगे फूट फूट कर रोने लग जाता है और फिर स्कूल पढ़ने चला जाता है। जब वो स्कूल से पढ़कर आ रहा होता है तो कहीं से पतंग कट कर आ जाती है और उसके ऊपर गिरती है। अरे ये तो बहुत ही सुंदर पतंग है। ऐसी सुंदर पतंग तो मैंने कभी भी नहीं देखी। इसको घर ले जाकर भैया को दिखाता हूँ, भैया बहुत खुश होंगे। सोनू पतंग को घर ले जाता है। अनिल को लगता है कि सोनू पतंग चोरी करके लाया है तो वो उससे गुस्से में पूछता है, सच सच बताओ सोनू, ये पतंग कहाँ से आई? इतनी महंगी पतंग तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? ये पतंग मुझे रास्ते में मिली है। आखिर इतनी महंगी पतंग तुम्हें ही रास्ते में क्यों मिली? सच बताना, तुमने कहीं चोरी तो नहीं की ना? माँ बाप के संस्कार नहीं है मुझ में, पर जो आपने मुझे सिखाया है उसमें चोरी करना कहीं भी शामिल नहीं है। मैंने चोरी नहीं की भैया, मैं तो रास्ते में चल रहा था तो ये सुंदर सी पतंग मेरे ऊपर आ गिरी। अनिल सोनू की बातों पर विश्वास कर लेता है और उस पतंग को निहारता है। अनिल सोचता है कि क्यों ना बैठे बैठे मैं ये पतंग बनाकर बेचूं, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है। वो सोनू से इस बारे में बात करता है तो सोनू भी रजामंदी दे देता है। भैया विचार तो बहुत अच्छा है, पर पतंग बनाने के लिए कागज की जरूरत पड़ती है और सामान चाहिए होता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि सारा सामान जुटा पाए। तेरे भाई के होते हुए हर चीज जुगाड़ हो सकता है। रुक, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो भैया इस दर्द में? अरे नहीं छोटू, अब दर्द नहीं है। पड़ोस की अम्मा जी ने देसी दवाई दी थी जिससे अब दर्द कम है। फिर जरा देर में अनिल एक गुल्लक लेकर आता है। ये देख मैं क्या लेकर आया। ये तो गुल्लक है भैया। हाँ, मैंने कुछ पैसे तुम्हारी पढ़ाई के लिए बचा कर रखे थे, अब यही पैसे हमारे काम आएंगे। अनिल गुल्लक तोड़ देता है और उसमें से जो पैसे निकलते हैं उससे बाजार जाकर सामान ले आता है और फिर अनिल और सोनू मिलकर पतंग बनाते हैं। पतंग तो तैयार हो गई, चलो अब इन्हें बेचने चलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। अनिल और सोनू सड़क के किनारे तो कभी स्कूल के बाहर तो कभी मॉल के बाहर पतंग को ले जाकर बेचते हैं, पर उनकी पतंग बिकती नहीं। वे हताश होकर घर की ओर लौट रहे होते हैं, तभी एक अमीर लड़का उनसे टकरा जाता है। अबे अंधे हो क्या, देख कर नहीं चलते? दिख नहीं रहा सामने से कौन आ रहा है? माफ करना भाई। तुम लोग पतंग बेचने निकले हो? लाओ ये पतंग मुझे दे दो। नहीं, ये पतंग हम तुम्हें नहीं दे सकते। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, एक बिगड़े हुए लड़के से जिसे अपने पैसे का बहुत घमंड है। प्रकाश को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अनिल से सारी पतंगे छीनकर फाड़ देता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अनिल और सोनू हताश होकर अपने घर की तरफ चल देते हैं। एक पतंग बनाने का व्यापार शुरू करने की सोची थी, वो भी चलने से पहले ही खत्म हो गया। हमारी सारी पतंगे फट गई। कोई भी उन पतंगों को लेना नहीं चाहता था। भविष्य के लिए जो पैसे बचा कर रखे थे वो बर्बाद हो गए, सो अलग। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता छोटू। चल अब सो जाते हैं। दोनों भाई जमीन पर सो जाते हैं। थके होने की वजह से उनको जल्दी ही नींद आ जाती है।
जब वे आंखें खोलकर देखते हैं तो उनके आंगन में बहुत सारी रंग बिरंगी पतंगे सजी हुई होती हैं। छोटे, इतनी सारी पतंगे कहाँ से आ गई? हमने तो कोई पतंग बनाई ही नहीं। पता नहीं भैया, मुझे तो पतंगे बनानी भी नहीं आती। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। सोनू दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पे राम नाम का एक लड़का दस्तक दे रहा था। भैया, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, थोड़ी देर के लिए मुझे सिर छिपाने की जगह दे दो। हाँ क्यों नहीं, आजा अंदर आजा, और ज्यादा भीगेगा तो बीमार हो जाएगा। राम घर के अंदर आता है तो वो सारी पतंगे देखकर अनिल से कहता है, ये पतंगे तो बहुत सुंदर लग रही है। ये पतंगे क्या आपने बनाई है? पता नहीं कहाँ से इतनी सारी पतंगे आ गई, मैंने तो बनाई नहीं। पहले ही कोई पतंग नहीं बिकी, अब इन पतंगों का मैं भला क्या करूँगा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कह सकता हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? भैया, मेरे पास एक ठेली है, उस पर रखकर मैं ये सारी पतंगे गली गली बेच दूंगा। आप बेफिक्र रहिए। हमसे तो एक भी पतंग नहीं बिकी, तू ही बेच कर देख ले। सोनू के साथ राम पतंगों को गली गली बेचना शुरू करता है। रास्ते में फिर वही गणेश जी का मंदिर आता है। सोनू फिर से उस गणेश जी की मूर्ति से बातें करता है और अंत में पतंगे बेचने चल पड़ता है। राम की पतंगे हाथों हाथ बिक जाती हैं। ये देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, तुमने तो सारी की सारी पतंगे बेच दी। आखिर ये सब तुमने कैसे किया? ये तो सब गणपति जी की कृपा है। तुम तो बहुत अच्छी पतंगे बेचते हो। राम अनिल के द्वारा बनाई गई सारी पतंगों को बेच देता है। फिर वो 2 पतंगे बनाता है और रात भर में वो पतंगे बहुत सारी पतंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। अनिल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। एक रात वो जागने का निश्चय कर लेता है। आज मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि आखिर ये पतंगे कौन बनाता है। हाँ, मैं भी आज रात को जागकर चौकीदारी करूँगा कि आखिर हमारे घर पर ये पतंगे कौन बना रहा है। सोनू और अनिल रात को पतंग बनाकर सोने का नाटक करते हैं और चुपचाप पतंग बनाने वाले को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर ये क्या, पतंगे अपने आप बढ़ती चली जाती हैं, जैसे कोई जादू हो रहा हो। सुबह राम वहाँ आता है और सारी पतंगे बेचकर नोटों का थैला सोनू और अनिल को दे जाता है। अनिल को ये सब अजीब लग रहा था। आखिर ऐसी क्या बात है इस राम में कि इससे सारी पतंगे बिक जाती है और हम जब बेचने जाते हैं तो कोई भी नहीं बिकती। मुझे ये कोई आम इंसान नहीं लगता, जरूर इसके पीछे कोई राज है। अनिल राम को सामने बुलाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। हम समझ चुके हैं कि आप कोई आम इंसान नहीं है, आप जरूर कोई शक्ति है। आपकी वजह से हमारी पतंगे हाथों हाथ बिक रही है और हमें ये भी नहीं पता कि आखिर ये पतंगे कहाँ से आ रही है। अनिल और सोनू की बात सुनकर राम अपने असली रूप में यानी गणेश जी के रूप में आ जाता है। उन्हें देखकर सोनू और अनिल नतमस्तक हो जाते हैं। सोनू, तुम दोनों का भाई प्रेम देखकर मेरा मन पसीज गया और जब तुम मुझसे ही मेरी शिकायत कर रहे थे तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। और वो जो रंग बिरंगी पतंगे तुम्हारे हाथ में आई थी वो भी मेरे इशारे से आई थी। मैंने तुम्हें अंदेशा दिया था कि तुम पतंग बनाकर बेचो। हमें माफ कर दो गणेश जी, हमने आपसे शिकायत की। इसमें माफी की कोई बात नहीं है। अब अनिल, तुम्हारा दर्द ठीक हो चुका है तो तुम अच्छी अच्छी पतंगे बनाओ। तुम्हारी सारी पतंगे बिक जाएंगी। 15 अगस्त वाले दिन पूरे आसमान में तुम्हारी पतंगे नजर आएगी। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब अनिल और सोनू अपने हुनर से बहुत सी सुंदर सुंदर पतंगे बनाकर बाजार में बेचते हैं। उनकी पतंगों को बाजार में बहुत अच्छा माना जाता है। उनकी पतंगे चर्चा का विषय बन जाती हैं और वो अपनी पतंग का एक कारखाना खोल लेते हैं जिसमें वो गरीब लोगों को काम देते हैं। उनकी बनाई हुई पतंगे अब विदेशों में भी जाने लगी थी। वो दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए थे, पर वो गणेश जी को रोज धन्यवाद करना नहीं भूलते थे।